इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती की तरफ कांग्रेस ने जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो इंडिया गठबंधन और भी मजबूत सा होता गया। इधर एनडीए सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी उलझनों से गुजर रहा था, तो उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समन्वय बैठक के जरिए एक दूसरे के बीच करीब आ रहे थे। अजय राय ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया तो चुनावी रण में सत्तारूढ़ दल तिलमिलाया। इंडिया गठबंधन की एकता और भी आगे बढ़ती। ऐसे में एक ऐसे भी नेता का नाम सामने आया जो अगर इंडिया गठबंधन में आ जाता तो इंडिया गठबंधन की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर आइडियोलॉजी को और भी जोर मिलता। लेकिन इंडिया गठबंधन में आने की संभावनाओं के बीच इस बड़े नेता को अखिलेश यादव ने फिर से तगड़ा झटका दे दिया है और अब यही नेता पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज और अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गले की फांस तक बन सकता है। आखिर वो नेता कौन है और उस नेता का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना मजबूत दखल दलितों के बीच में है, ये आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से सिर्फ एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सपा ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। ऐसे में अब तक सपा 37 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम सामने ला चुकी है। बीते शुक्रवार को सपा ने जिन 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें से एक ऐसी सीट भी है जो समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के लिए गले की बड़ी लकड़ी भी बन सकता है, और वो सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीट नगीना लोकसभा। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि इस सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसी चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़वा सकते हैं, मगर सपा की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। इसी बीच सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं भी थी कि सपा चीफ अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच सियासी दूरियां बढ़ गई हैं। इसी दौरान पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। फिर भी उम्मीद जताई जा रही थी कि सपा और चंद्रशेखर आजाद के बीच समझौता हो सकता है और चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में एंट्री भी मिल सकती है। उम्मीद ये भी थी कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, मगर अब जब सपा ने नगीना से अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो चंद्रशेखर आजाद का इंडिया गठबंधन से पत्ता कट गया है। फिलहाल अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अखिलेश यादव से सामना आमना करने के पूरी तरह से मूड में है और अखिलेश यादव के चंद्रशेखर आजाद के नाम की घोषणा न करने के बाद इंडिया गठबंधन में भीम आर्मी का आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो गया है। ऐसे में साफ है कि अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी मैदान में अखिलेश जैसे दिग्गज का सामना भीम आर्मी के चीफ और मजबूत नेता चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, जो इंडिया गठबंधन के अभेद किले को भेदने की पूरी कुव्वत भी रखते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।